अस्सलाम वालेकुम, आई एम मारियन। वेलकम टू MRK वॉक फेसबुक एंड यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मेरे इस चैनल को MRK वॉक को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन यानी कि घंटी के निशान को दबा दें। साथ ही साथ जो वीडियोस देखते हैं उसको लाइक, शेयर और कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक मस्त दे दिया करें। आज का एजेंडा आप लोगों की स्क्रीन के सामने आ रहा है। कराची के जिन्ना इंटरनेशनल एयरपोर्ट को रोड टू मक्का प्रोजेक्ट में शामिल कर लिया गया है। जी हाँ, आज़मीन हज के लिए बहुत बड़ी इस टाइम खुशखबरी है। जो सहूलतें पहले सऊदी एयरपोर्ट पे दी जाती थी वो अब अपने ही जिन्ना इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो कि कराची का है वहाँ पे दी जाएंगी आज़मीन हज को। जो इमिग्रेशन का प्रोसीजर होता था वो पहले सऊदी अरब में होता था, जद्दा और मदीना एयरपोर्ट पे हुआ करता था। आज़मीन जो हज हैं वहाँ जाके अपना इमिग्रेशन का प्रोसीजर करते थे, लेकिन रोड टू मक्का प्रोजेक्ट मंसूबे के तहत अब आज़मीन हज जो कराची वो जिन्ना इंटरनेशनल एयरपोर्ट है कराची का, वहाँ पर इमिग्रेशन का प्रोसीजर हुआ करेगा। और इस हवाले से जो इंतज़ामात हैं वो आखिरी मराहिल में शामिल हैं, बिल्कुल कंप्लीट हो जाएंगे। जब पहला बैच जाएगा तो वो रोड टू मक्का प्रोजेक्ट के मंसूबे के तहत ही रवाना होगा। और इस हवाले से जो सऊदी एविएशन है उसके लिए सिविल एविएशन जो है उन्होंने 2 काउंटर कराची एयरपोर्ट्स पर मुख्तस कर लिए गए। और इस हवाले से ये भी कहा गया, जो डायरेक्टर हज हैं कराची का कहना है कि पहली परवाज़ यानी कि 9 मई को रोड टू मक्का प्रोजेक्ट के तहत ही कराची से रवाना होगी। और इसके अलावा डायरेक्टर हज कराची ने बताया कि हुकूमती स्कीम के तहत कराची के 16,281 जो हुजाज हैं वो रवाना होंगे। सखर के 1,000 और क्वेटा के 2,200 आज़मीन रोड टू मक्का मंसूबे के तहत कराची से हुज्जाज मक्तस जो हैं वहाँ पे वो रवाना होंगे। डायरेक्टर हज के मुताबिक कराची से जाने वाले जो आज़मीन के सामान की जो प्लास्टिक जो रैपिंग होती है वो भी हुकूमत बर्दाश्त करेगी, हुकूमत बेयर करेगी वो तमाम अखराजात आज़मीन हज की। तो बहुत अच्छी ये एक खुशखबरी है आज़मीन हज के लिए। अल्लाह उनको खैर आफियत से रवाना करे अपनी मंजिल की जानिब। और सेकंड एजेंडे के ऊपर आते हैं। सेकंड एजेंडा आप लोग स्क्रीन के सामने आ रहा है। अज़मा बुखारी का अली अमीन कंडापुर को अडयाला जेल में शिफ्ट होने का मशवरा दिया गया है। पख्तूनों को कहते हैं कि जो अज़मा बुखारी हैं वो कहती है पख्तूनों को वो वज़ीरा मिला है जिसको अडयाला जेल से फुर्सत ही नहीं मिल रही। और साथ ही साथ खैर ये उनकी सियासी स्टेटमेंट है। और तमाम सियासतदान जो हैं वो एक दूसरे पर सियासी स्टेटमेंट जारी करते रहते हैं, एक दूसरे को सियासी स्टेटमेंट देते रहते हैं, लेकिन ज़ाती स्टेटमेंट जो है मैं उसके ख़िलाफ़ हूँ कि ज़ातियात पे उतर के और गलत अल्फाज का इंतखाब करके एक दूसरे को ना इस तरह की स्टेटमेंट्स दिया करें, चाहे वो PTI के हों, नून लीग के हों, XYZ जो भी पार्टी हो, जितने भी जो सियासी रहनुमा हैं वो गुरेज किया करें इस तरह की गुफ्तगू से। अदरवाइज़ खैर बात करते हैं जो अज़मा बुखारी हैं, उन्होंने जो PTI है उनको कहा, क्योंकि बैरिस्टर सैफ ने जो स्टेटमेंट थी उसका रद्द-ए-अमल अज़मा बुखारी ने दिया है और काफ़ी जोश व जज्बात में दिया है अज़मा बुखारी ने। उन्होंने कहा कि अज़मा बुखारी ने कहा कि बैरिस्टर साहब अपनी ज़ुबान को लगाम दें वरना हमें लगाम डालनी आती है। खैर ये सभी जानते हैं कि नून लीग किस तरीके से और किस तरह से लगाम डालती है, और लगाम डालते हुए उनको खैर मज़ीद कुछ कहना नहीं चाहूँगी। हरकत खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत की टिकटॉकर्स बदमाशों गुंडों जैसी हैं, बेशर्मी, बेहयाई और ज़ुबान दराजी में फितना पार्टी का कोई सानी नहीं। तो अगर आप गुंडा, बदमाश और इस तरह के अल्फाज अगर दूसरे के लिए इस्तेमाल करेंगी तो अली अमीन कंडापुर जो हैं अज़मा बुखारी को मैं ये कहना चाहूँगी कि वो किसी से पीछे नहीं हैं और उनके पास फिर अल्फाज की कमी नहीं है। तो इस तरह से एक दूसरे के ऊपर आप कीचड़ उछालते रहेंगे गलत अल्फाज इस्तेमाल करके, और सियासी जो बयान है वो कहीं साइड पर रह जाएगा। तो सियासी मुकाबला आप करें। खैर अज़मा बुखारी ने यह भी साथ साथ कहा कि जो मरियम नवाज़ हैं वो पंजाब में ऑलरेडी डिलीवर कर रही हैं। मरियम नवाज़ को हम देख रहे हैं कि कितनी खूबसूरती के साथ वो अपनी पिक्चर और फोटोशूट के साथ डिलीवर कर रही हैं, कितने एक्सपेंसिव लाइफस्टाइल के साथ वो डिलीवर कर रही हैं, और उनके जो छोटे छोटे शौक, बड़े बड़े शौक और उनके दिल में छुपे जहाँ शौक है वो पूरे कर रही हैं। लॉन्ग डिबेट है, मैं इस व्लॉग में नहीं शेयर करूँगी। जो वर्दी पहन के आप सब ने देख लिया होगा, सोशल मीडिया पर हर जगह आपने देख लिया होगा, बहुत से व्लॉग भी देख लिए होंगे। मरियम नवाज़ ने जो अपनी वर्दी का शौक पूरा किया है और जो इस तरह की जो चौंचलेबाजियां हैं उससे डिलीवर नहीं होता, प्रैक्टिकल बनना पड़ता है। कभी जाके वो हरी भरी जो गंदम है वो काटने के लिए बैठ जाती हैं, कभी
کیا حرکت کرتی ہیں تو کبھی کیا حرکت کرتی ہیں. تو مریم نواز کو چاہیے کہ جو طرح طرح کی وہ حرکتیں کر رہی ہیں, طرح طرح کے وہ کریکٹرز کو اپنا رہی ہیں, تو کریکٹرز چھوڑ کے وہ واقعی اصل لائف میں جو ریئل پریکٹیکل طریقے سے, میں کہوں گی کہ پریکٹیکل وزیرہ بن کے وہ اگر ڈیلیور کریں تو زیادہ بہتر ہوگا. فوٹو شوٹ جو ہیں وہ ہم سیلیبریٹیز کے آلریڈی دیکھ لیتے ہیں. خیر, یہ آج کی بڑی امپورٹنٹ ڈیولپمنٹس تھیں جو میں نے آپ لوگوں سے شیئر کی. مزید جو بھی ڈیولپمنٹس آئیں گی وہ آنے والے ویلاگز میں آپ لوگوں سے شیئر کرتی جائیں گی. اب تک کے لیے اتنا ہی. اللہ حافظ.